हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं हम कि आप सब बेहतर होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीच बाय धर्म सिंह पर। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। इस चैप्टर को अपन बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे। इस बार हम क्रम वाइज क्रम आपका पूर्ण सिलेबस कराएंगे। तो आपके पहले चैप्टर में है 9th की संख्या पद्धति, जिसमें कि बहुत सारी सी संख्याएं हैं। इस वीडियो के अंतर्गत अपन देखेंगे, वो सभी संख्याओं के बारे में समझेंगे, उनकी परिभाषाएं देखेंगे और संख्याएं होती क्या हैं वो देखेंगे। फिर अगले वीडियो में आपके सवाल कराएंगे। चलिए आते हैं तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, तो आपकी देखिए सबसे पहले संख्याएं आती हैं। तो संख्याओं के अंतर्गत क्या आता है, आपकी सबसे पहली संख्या आती है प्राकृत संख्या। तो देखिएगा आपकी क्या है प्राकृत संख्या, वे संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। अब वे संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है, अर्थात कि वस्तुओं को गिनने में तो आप सीधी संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 1, 2, 1 वस्तु, 3 वस्तु, 5 वस्तु, 7 वस्तु। कभी आप ये नहीं कहते होंगे -3 वस्तु, -7 वस्तु। इस प्रकार से आपकी क्या हो गई, ये सीधी नेचुरल नंबर जो हुई आपकी नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अगर हम पूछें आपसे कि सबसे फर्स्ट नेचुरल नंबर यानी सबसे पहली प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपकी 1 होगी। और सबसे बड़ी की बात करें तो आपकी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अपन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और इसी प्रकार देखिए इसकी स्पेलिंग में पहला अक्षर n है, इसलिए क्या करेंगे, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपकी आती हैं प्राकृत संख्याओं के बाद आती हैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो देखिएगा आपकी पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं, बस कुछ नहीं, अब तो आपको बिल्कुल क्रम बाई क्रम से चलते जाना है कि प्राकृत संख्याओं में क्या करते हैं अपन, शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, और इसका स्पेलिंग भी W से स्टार्ट है तो इसे W से प्रदर्शित करते हैं अपन, W से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसमें उदाहरण में क्या है, इसमें 0 और सम्मिलित हो जाएगा। अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी जाए आपकी तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। सबसे बड़ी उस संख्या को आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अभी हम इसका एक डायग्राम बना के आपको समझाने वाले हैं। इसके बाद आपकी आती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है, तो इंटीजर नंबर आपकी क्या होती हैं, जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं उनमें आपको कुछ नहीं, ऋणात्मक संख्याएं यानी नेगेटिव संख्याएं आपको सम्मिलित कर लेना है। देखिए परिभाषा में क्या है कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लेने पर पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। इन्हें Z से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें ध्यान रखने वाली बात है कि इन्हें Z से दर्शाते हैं। और इसमें क्या है कि ऋणात्मक संख्याओं को अपन सम्मिलित कर लेते हैं, नेगेटिव संख्याओं को। ठीक है, तो अपन को संख्या रेखा प्राप्त होती है। इस ओर ऋणात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं और दाईं ओर आपको क्या प्राप्त होती हैं, धनात्मक संख्याएं, और बीचों बीच आपका होता है 0। ठीक है, तो इसमें अगर बीच की संख्याएं पूछी जाए, बीच की संख्या, तो आपका 0 हो जाएगा। परंतु अगर सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या पूछी जाए, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो आप उसे भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाईं ओर जितना बढ़ेंगे संख्याएं घटती जाएंगी और दाईं ओर जितना बढ़ेंगे संख्याएं बढ़ती जाएंगी। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि -3 बड़ा है या 0, तो इसमें 0 बड़ा होगा, क्योंकि 0 क्या है, -3 से दाईं ओर स्थित है। संख्या रेखा पर 0 -3 से दाईं ओर स्थित है, तो दाईं ओर की संख्याएं बड़ी होती हैं। और दूसरी बात, माइनस की जितनी भी संख्या बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी, उसका मान उतना ही छोटा होगा। जितनी बड़ी संख्या में माइनस लगा होगा उसका मान उतना ही छोटा होगा। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलिए देखिएगा, इसके बाद आपका आता है पूर्णांक संख्याओं के बाद परिमेय संख्या। आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आती जा रही होंगी। इसके बाद आपकी आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या है, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, आप परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं और इन्हें Q से दर्शाते हैं, कैपिटल Q से। तो अब परिमेय संख्याएं आपकी होती क्या हैं, तो वे सभी पूर्णांक संख्याएं जिन्हें P/Q अर्थात कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वे सभी पूर्णांक संख्याएं जिन्हें P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ पर क्या है P और Q
आपके दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, और q बराबर नहीं है 0। देखिए q बराबर 0 क्यों नहीं हो सकता है? अगर कोई भी संख्या, माना कि 3/0 लिखा है, अगर किसी भी संख्या के भाग में 0 आता है तो इसका मान क्या होता है आपका? अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, इसलिए आप q के स्थान पर यानी हर के स्थान पर 0 नहीं रख सकते हैं। और दूसरी बात कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। जैसे ये 3/0 है तो q बराबर 0 है, इसलिए अपने क्या होगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे 0 है तो ये परिमेय संख्या होगी। क्यों? या तो आप कह सकते हैं कि 0 परिमेय संख्या है क्योंकि यह एक पूर्णांक संख्या है, तो इसलिए परिमेय संख्या है। दूसरी बात, अगर शर्तें मिलाएं तो आप इसे किसी भी संख्या के भाग में 1 लिख सकते हैं, आप किसी भी संख्या के हर में 1 लिख सकते हैं, वह भिन्न के रूप की हो गई। अब देखिए पूर्णांक की बात की जाए, देखिए q बराबर 0 भी नहीं है, लेकिन p बराबर 0 हो सकता है, आपका अंश बराबर 0 हो सकता है, अंश आपका 0 हो सकता है। तो p बराबर आपका 0 है, लेकिन q बराबर 0 तो नहीं है। और 0 भी एक पूर्णांक है क्योंकि यह पूर्ण है, इसलिए पूर्णांक है। 0 एक पूर्णांक है और 1 भी आपका पूर्णांक है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि देखो 0 भी आपकी परिमेय संख्या है, 1/2, 3/5, और सीधा आपकी संख्या लिख दी जाए जैसे 2, 3, 5, ये आपकी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ये आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें क्या करते हैं आप, q से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए एक और बात लिखी हुई है कि p तथा q दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। p तथा q यहाँ पर जैसे कि आपने 2/4 लिखा तो इसे आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा 1/2। ठीक है, इसमें इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है परिमेय संख्याओं में। ये दोनों क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपकी बुक में इस प्रकार से लिखता है कि p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं, परंतु सह अभाज्य का अर्थ यही होता है कि उनका दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जिससे यहाँ पर क्या था, 2 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड था, दोनों का। 2 का गुणा कर दें तो आपको देखिए 2 का ऊपर नीचे गुणा करने पर देखिए ये वाली संख्या प्राप्त होगी। तो ये तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाएंगी या तुल्य परिमेय भिन्न कहलाएंगी। परंतु ये परिमेय संख्या यानी परिमेय रूप में लिखने के लिए इनमें क्या करना पड़ेगा, इनका जो उभयनिष्ठ गुणांक होगा उसका भाग देना पड़ेगा। जैसे 4/6 है तो इसमें देखिए 2 इनके उभयनिष्ठ गुणांक है तो 2/3। अब ये आपकी परिमेय हुई और ये इसकी तुल्य परिमेय या तुल्य भिन्न हुई। ठीक है, आपकी परिमेय के बाद आती है अपरिमेय संख्या है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको सभी संख्याएं नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग केवल परिभाषाओं से बोरिंग होने लगेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इसमें जो आपकी शुरुआत में संख्याएं दी हुई हैं हम आपको उतनी ही संख्याएं बताएंगे। उसके बाद इसके एग्जाम्पल एवं एक्सरसाइज करवाएंगे। इसके बाद जैसे आगे आते जाएंगी इस प्रकार से हम आपको आगे बताते जाएंगे। आपको बस इस वीडियो में अंत तक बने रहना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है। परिमेय के बाद आपकी अपरिमेय संख्याएं आती हैं, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं आपकी, जैसे वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं वो भी अपरिमेय होती हैं। और कह सकते हैं आपके इन्हें p/q के रूप में जिस प्रकार से इन्हें लिखा जा सकता था परिमेय संख्याओं को, तो इन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और दूसरी बात, आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को इनके दशमलव प्रसार से पहचान सकते हैं। तो अभी आपके पहली एक्सरसाइज में इसका दशमलव प्रसार नहीं दिया है, चैप्टर के आखिरी में इसका दशमलव प्रसार दिया है, तो उस दशमलव प्रसार के बारे में भी बताएंगे, परंतु अभी आपके लिए इतना काफ़ी है। चलिए देखते हैं। ये आपकी अपरिमेय संख्याएं हुई जैसे कि √2, √3, ये वर्गमूल वाली संख्याएं हैं। और पाई, ये पाई क्या है आपकी एक अपरिमेय संख्या है, परंतु पाई को देखिएगा, पाई का मान होता है आपका 22/7। इसमें देखिए परिमेय संख्या की शर्तें मिलाइएगा तो देखिएगा p/q के फॉर्म में भी लिखा है 22, ये भी एक इंटीजर है यानी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, परंतु यह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार यानी कि इसका भाग देने पर दशमलव के कई बार तक बड़े बड़े कंप्यूटरों की सहायता से इसका दशमलव का कई मिलियन तक निकाला गया है। इसका दशमलव प्रसार कई मिलियन अंकों तक निकाला गया है, तब भी इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है। ये आपको हम सिखाएंगे आपके अगले वीडियो में। परंतु अभी देखिए, आप बुक पलटेंगे तो आपकी बुक में देखिएगा एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है, बुक के आधार पर चलते हैं। देखिएगा
बुक में आपको देखिएगा सत्ता सत्य बताना है, सत्ता सत्य बताना है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है जो इसमें आपका बता रहा है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर देखिएगा। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो आप क्या कहेंगे, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, या आपको देखिए इससे पहले हम आपको देखो समझाने वाले हैं, इसका एक चार्ट बना कर समझा दें संख्याओं का। देखिए सबसे पहले आपकी आती हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, इसमें क्या होती हैं आपकी 1 से 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद इसमें जीरो और आप सम्मिलित कर लेते हैं। अगर जीरो और सम्मिलित कर लेते हैं 0 1 2 इस प्रकार से, तो आपकी हो जाती हैं ये पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अगले नंबर पर आपका आता है, अगर आप इनमें 0 1 2 इसके बाद यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित कर लेते हैं, -1 -2 इस प्रकार से, तो ये हो जाती हैं आपकी पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, ये हो जाती हैं आपकी पूर्णांक संख्याएं। और इन सभी पूर्णांक संख्याओं को अगर p/q के फॉर्म में लिख देते हैं, अब देखिए ये प्राकृत संख्या पूर्णांक है और पूर्ण भी है, पूर्ण संख्या पूर्णांक है, और यहाँ पर देखिए जो अगला नंबर आ रहा है आपका परिमेय भी है, परिमेय। अगर आप इन्हें p/q के फॉर्म में लिख देते हैं तो ये आपकी क्या हो जाती हैं, परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। और देखिए एक अलग होती हैं आपकी वर्गमूल वाली अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, √2 √3 √11 वगैरह वगैरह। ठीक है, जैसे आप √4 की बात करें तो √4 से क्या होगा, इसका बाहर आ जाएगा आपका 2। अब देखिए स्वतंत्र रूप में है, इसलिए √4 क्या होगा आपका अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है, ये आपकी संख्याएं हैं। आप अभी आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इन सभी के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, तो अब आपको आशा करते हैं हम कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब आपकी बुक के एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए ठीक है, देखिएगा आपके पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। आपको ये बताना है और इसके कारण भी लिखना है। तो क्या करेंगे, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, नहीं सॉरी प्राकृत संख्या होती है, ये पूछ रहा है। तो जैसे कोई पूर्ण संख्या है, देखिए पूर्ण संख्या बाद में आती है, सबसे पहले आती है प्राकृत। तो पूर्ण संख्या आवश्यक नहीं है कि प्राकृत संख्या हो, आप लिख देंगे नहीं, आंसर में आप लिख देंगे नहीं, क्योंकि एक एग्जाम्पल दे देना यही आपका कारण हो जाएगा। कौन, 0 1 पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सकारण उत्तर हो गया। अब आपका देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। देखिए आपने चार्ट में क्या देखा था, प्राकृत, पूर्ण और फिर पूर्णांक। तो देखिए और फिर परिमेय, तो ये पूर्णांक हैं तो परिमेय के अंतर्गत तो है ही, तो लिखेंगे हाँ, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याएं, इस बुक को हटा देते हैं।
सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आपका क्या कह रहा है, देखिए तीसरे नंबर पे आपका कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो बता दीजिएगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं, आवश्यक नहीं है। तो लिख दीजिएगा कि नहीं, क्योंकि देखिएगा एग्जाम्पल दे दीजिएगा 1/2 परिमेय संख्या है, पर पूर्णांक संख्या नहीं है, पर पूर्णांक संख्या नहीं है। ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। देखिएगा अगला एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है, आपको देखिए अगला एग्जाम्पल यहीं से आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। कह रहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको जानकारी के लिए, अब इस बुक को हटा देते हैं, आपकी जानकारी के लिए हम एक बात और बता दें कि 2 परिमेय संख्याएं, कोई भी 2 परिमेय संख्याएं, इनके बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई भी 2 परिमेय संख्या लीजिए, अगर इनके बीच की परिमेय संख्या की बात की जाए तो आप जितनी चाहें उतनी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 1 और 2 है तो देखिएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, फिर आएगा 2। अगर बात की जाए कि ये तो 9 ही हुई, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर इसमें आपको 9 ही पता चल रही हैं तो फिर आप आगे बढ़ने लगे 1.11, 1.112, इस प्रकार से आपको किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं की आपको जितनी चाहिए उतनी परिमेय संख्याएं आप ज्ञात कर सकते हैं। परंतु इनका एक तरीका होता है ज्ञात करने का, वो हम आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आपका क्या है, एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 आपका कह रहा है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या है। तो आप लिखना 1 और, सीधा डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, 2 के बीच, सीधा डायरेक्ट लिखिए 1 और 2 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, किस प्रकार से, आप देखिए यहाँ पर आपकी 5 परिमेय संख्याएं पूछी उसने, 5, तो आपको क्या करना है, दोनों में 6 का ऊपर नीचे गुणा कर देना। पहले से इस प्रकार से लिखना है, तो 6 का गुणा 2 में भी। अब ये ना करना कि इससे 2 से 6 काट दो, ये बिल्कुल नहीं, गलत हो जाए, क्योंकि हमने वही के लिए तो लिखा है 6 से 6 काट दो, तो क्या होगा 6/6 और क्या 6 दूना 12/6। अब भी ना करना कि 6 से 6 काट दो, 6 दूना 12, ये भी गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, आप लिखना कि अब हमें 6/6 और 12/6 के मध्य या बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अतः ये संख्याएं निम्न है, लिख दीजिएगा क्या है ये संख्याएं। देखिए अब देखिए ये आपको 6 और 12 के बीच की ज्ञात करनी है और 5 ज्ञात करनी है, तो डायरेक्टली देखिएगा 7/6, 8/6, 9/6,
10/6, 11/6 और 12/6 लिखेंगे तो आपका देखिए आ जाएगा, वही आ जाएगा। और हमने एक बात आपको बताई थी कि परिमेय संख्या को कभी भी इस प्रकार से नहीं लिखना है कि ऊपर नीचे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, यानी कट रहा हो। तो आप लिखेंगे कि अतः अभीष्ट संख्याएं क्या हो जाएंगी, 7/6। अगली देखिए ये कटेगी आपकी 2 से 4, 2 से 3, 4/3। अगली कटेगी देखिए 3 से 3 का 9, 3 दूना 6, 3/2। अगली कटेगी 2 से 5, 3, 5/3, 1, हाँ ठीक है, 5/3 और ये 11/6। किसी भी संख्या को देखिए आपका हर देखिए छोटा होगा और अंश बड़ा होगा, क्योंकि ये 1 से बड़ी है। कम से कम एक बार भाग जाना चाहिए, 1 से बड़ी हैं परंतु 2 बार किसी में भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से सभी छोटी हैं। तो ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पूरे सवाल समझ में आए होंगे, पूरी परिभाषाएं समझ में आई होंगी। और यदि समझ में आई हैं तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और सभी दोस्तों को बताइएगा। इस बार हम आपका पूर्ण सिलेबस कराएंगे, पूरा सिलेबस कराएंगे। इसी प्रकार से आपका पूरा सिलेबस करा देंगे और आपको बिल्कुल बेसिक से समझाते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि हम आपको वो चीज़ अच्छे से समझा सकें। धन्यवाद।